डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीआरई 4 या बीईटी हो या आपका यूपी पीजीटी डीएसएसबी या एनटीए नेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल थिंकर्स बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। इस वजह से खासकर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको जरूर आप उस पर फोकस कीजिए। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन जैक रूसो को, यानी जे रूसो, जो कि सामाजिक समझौते का तीसरा महत्वपूर्ण विचारक हुआ। ठीक, तो ये पुस्तक मैं बता दूं, राजेश मिश्रा राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन से रेफरेंस है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये पुस्तक देखिए, कोई सा भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का हो, पीजी स्तर का, उसके पास ये पुस्तक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक, याद रखिए, जरूर आप इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि सबका निचोड़ है। और इसके अलावा और भी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें फिर उसके बाद इसको पढ़ें। चलिए, हम लोग आज के क्रम में रूसो को पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना कहे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर किसी साथी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ठीक, चलिए तो आज हम जे रूसो को पढ़ने वाले। पाश्चात्य राजनीतिक विचार का सामाजिक समझौते का तीसरा महत्वपूर्ण विचारक है जे रूसो। चलिए, सबसे पहले रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 1712 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1712 ईस्वी में हुआ रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की एक संकल्पना को डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी 1754 में जो प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में स्थान दिया। ठीक, और कि रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। एडमंड बर्क ने उन्हें राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा, द इंसेन सोक्रेटिस ऑफ द नेशनल असेंबली। इसका है एडमंड बर्क ने कहा। और याद रखिए, स्विट्जरलैंड में जन्म तो हुआ था, लेकिन उसका अधिकांश समय फ्रांस में व्यतीत हुआ। ठीक, सेवाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया। ठीक, रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित था, जैसा स्पार्टा था वैसी के समुदाय से ये रूसो भी प्रभावित था। ठीक, रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रतिपादन किया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और रूसो ने 1774 में एक लेख लिखा था, अ लास्टिंग पीस थ्रू द फेडरेशन ऑफ यूरोप। इसमें उन्होंने स्थायी शांति की स्थापना व युद्धों की रोकथाम के लिए यूरोपीय राष्ट्रों को एक संघ के रूप में संगठित करने की सलाह दी। चलिए, तो ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है आपसे, पेपर उठा के देख लीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक कौन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक कौन है। तो रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा, जो नेशनलिज्म है उसके कंसेप्ट का जो पहली बार इसने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल बेस ग्राउंड दिया। किसने? रूसो ने नागरिक धर्म यानी सिविल रिलीजन की संकल्पना प्रदान की थी। ये भी आप याद रखिएगा अलग से, ये कि सिविल रिलीजन या नागरिक धर्म की संकल्पना किसने दी? तो रूसो ने दी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था, ये भी पूछा जाता है किस विचारक का फ्रांसीसी क्रांति पर बहुत ज्यादा प्रभावित था? तो रूसो। और लॉक का किस पे था? इंग्लैंड की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। प्रबोध काल के युग में तर्क व विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी होता है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आपको हमेशा याद रखना है कि किसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति या विचारशील व्यक्ति पतित प्राणी होता है। तो रूसो का कोट है। ठीक, रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है, जैसा कि लॉक के और हॉब्स के विचारों में है। तो रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना समाप्त या मृत हो गई। रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया की कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। याद रखिएगा, रूसो के विचार से दुनिया के बहुत से देशों के संविधानों की जो प्रस्तावना है वो प्रभावित हुई। रूसो को जैकोबियनवाद और ब्लांकीवाद का पिता भी
माना जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। ब्लांकीवाद है जैकोबियनवाद का फादर कौन हुआ या उसका प्रतिपादक कौन हुआ, तो रूसो। ठीक, अब जैकोबियनवाद क्या है ये भी समझ लीजिए कि फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था जिसका नेता रोबेस्पियर था। ठीक, इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जाती है। यानी जैकोबियनवाद का मतलब था कि क्रांति जरूरी है, आवश्यक है और ये किसी भी साधन के द्वारा की जाएगी। ठीक, अब ब्लांकीवाद। ब्लांकीवाद क्या है कि लुइस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का समर्थन किया, यह सिद्धांत दिया। ठीक, ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। ठीक, ये कहता ब्लांकी। वेपर ने कहा है कि रूसो का तर्क उत्साहित धर्मदूत है जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। ठीक, रोमांटिक, हाँ देखिए विचार ये भी पूछा जाता है कि रोमांटिसिज्म किसमें नहीं था, रोमांटिसिज्म से कौन प्रभावित हुआ, रोमांटिक विचारक कौन था, तो रूसो। ये पहले ही बता दे रहे हैं। रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकतावादी आदर्शवादी हैं जिसमें वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। इस वजह से हम इसको रोमांटिसिज्म का प्रतिपादक, रोमांटिसिज्म पॉलिटिक्स या रोमांटिसिज्म थिंकर भी कहते हैं, रोमांटिक थिंकर भी कहते हैं। ठीक, तो सामाजिक समझौता जरा इसका देखिए, सामाजिक समझौता क्या है इसका। ठीक, साथी मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को आप आगे न बढ़े, जरूर जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके पास प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप हम लोगों का पेड पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। जरूरी है उसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक, टॉपिक वाइज जितने पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और अलग से 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर हैं और अलग से भी प्रैक्टिस सेट है, एनसीईआरटी के भी हैं। ठीक, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी, और अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी। चलिए, तो सामाजिक समझौता जो विचारक हुए हॉब्स, लॉक, रूसो, रिचर्ड हुकर से होते हुए, ये रूसो तो कह रहे हैं आज हम लोग, तो रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो हॉब्स और लॉक दोनों से थोड़ा सा अलग है, डिफर है। आइए देखते हैं क्या सामाजिक समझौता। तो अब उसका जो मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था क्या है, तो रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया है। ठीक, जिस प्रकार वो राज्य की उत्पत्ति तथा मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, उसी प्रकार रूसो ने भी किया है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को जरा देखिए। ठीक, तो रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना। वह न तो अच्छा है न ही बुरा, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। सबसे बड़ी बात रूसो ने क्या कहा, वह न तो अच्छा है नहीं बुरा है, लेकिन जो प्राकृतिक समाज है उसी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक, प्राकृतिक अवस्था है। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु या नोबल सेवेज की संज्ञा दी है। यह भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। ठीक, भद्र पशु, ये अभी TI3 में प्रश्न पूछा गया और आप पीजीटी का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये जरूर आपसे पूछा जाता है कौन भद्र पशु से संबंधित है या ये सिद्धांत किसने दिया या ऐसा मानना कौन से विचारक का है। तो विचार कहता है कि भद्र इसलिए था क्योंकि उसे स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार को जान नहीं रहा था क्या है क्या नहीं, जो उसे था वो सब लोग अपने हिसाब से सही थे, उसका यही कहना है। और क्या मतलब कि पूर्णतः वह स्वतंत्र था, अपनी मर्जी से कोई कार्य कर सकता था। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। ठीक, अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिस प्रकार लेवियाथन टू टेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और उसी प्रकार उतनी महत्वपूर्ण है आपकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीनों में सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया है और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1762 में।
तो रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, कभी भी आपसे पूछा जाता है और कॉमन क्वेश्चन होगी, इतनी बार पूछा गया, कॉमन है और आप इसको याद रखते हैं, 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। समाज के विकास तथा समाज के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे इनकी स्वतंत्रताएं बाधित होने लगी और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। ठीक, इसके लिए रूसो, ठीक, हाँ, जकड़ा हुआ, जैसे समाज के विकास तथा संपत्ति की उदय हुआ उसी प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी या विलुप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य था रूसो का अपने सामाजिक समझौता के अनुसार। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप से लौटना बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मानव अपने आप सभी कार्यों करता था, स्वतंत्र था और नैतिक नियमों से संचालित होता था। इस वजह से कहता है बैक टू नेचर या प्रकृति को लौट चलो। ये कोट में पूछा जाता है आपसे। ठीक, अब आगे देखिए जरा, मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। चाइल्ड ऑफ नेचर किसने कहा? तो मैक्सी ने कहा है। ये भी आपको याद करना है, नोट करना है, भूलना नहीं है। रूसो की मूल समस्या क्या है? रूसो की मूल समस्या क्या है? उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्ति, स्वतंत्रता, संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। यानी जो प्राकृतिक अवस्था ठीक ठाक चल रही थी, जिस प्रकार स्वतंत्रता का आगाज हुआ और संपत्ति और सभ्यता का विकास हुआ, वैसे ही ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। यानी जो प्राकृतिक अवस्था में जिस प्रकार की स्वतंत्रता विद्यमान थी, मनुष्य के जिन स्वतंत्रताओं को भोग करता था, उसके लिए वर्तमान समय में एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं, मानव स्वभाव नहीं। मनुष्य तो स्वभाव से अच्छा है ही, ठीक, वो न खराब है न कर्म की अच्छा है, लेकिन वो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन उसका भ्रष्ट होने का क्या कर रहा है कि समाज और संस्थाओं ने इनमें भ्रष्टता उत्पन्न कर दी है। उसका स्वभाव उस स्वभाव से नहीं हुआ, स्वभाव तो भी अच्छा है। अब समझौता जरा देखिए इसका, ठीक, तो समझौता, रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। भी पूछा जाता है कि रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य, मूल क्या है, जरूरी क्या है? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति है, जो उसे प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। यानी रूसो के सामाजिक समझौते का जो कानून है हॉब्स की भांति, लेकिन जो उसका बेसिक है, मूल तत्व लॉक की भांति है। समझौता हॉब्स के अनुसार कैसे? समझौता हॉब्स के अनुसार कैसे हुआ कि रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। रूसो में भी जो हॉब्स एक हरी समझौते की बात करता है, वो व्यवस्था रूसो में भी है। और रूसो के समझौते में व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हॉब्स के समझौते में व्यक्तियों ने क्या किए, अपने सभी अधिकार लेवियाथन को सौंप दिए, राजा को सौंप दिए, राज्य को सौंप दिए। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। ठीक, जिस प्रकार निरंकुश राज्य की समर्थन हॉब्स करता है, उसी प्रकार रूसो भी करता है, क्योंकि उसका भी राज्य निरंकुश है, शक्तिशाली है, असीमित है, अदेय है और अविभाज्य है। यहाँ संप्रभुता की भी हम वकालत कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं संप्रभुता की विशेषताएं भी हैं। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु किस प्रकार है? यानी रूसो के समझौते में लॉक के समझौते की विशेषताएं किस प्रकार शामिल है? तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। ठीक, और वहां नागरिक समाज का रखा उसने। ठीक, लोकतंत्र की वहां शुरुआत होती है, नागरिक समाज, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, शासन पर और मतलब की राज्य सरकारों पर नियंत्रण की बात करता है। ठीक, लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ठीक, वहां ट्रस्ट कहता है लॉक, और यहाँ रूसो क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट कह रहा है। रूसो के राज्य की प्रकृति क्या है? रूसो के अनुसार जो राज्य है उसकी प्रकृति क्या है? ठीक, तो रूसो का राज्य आंगिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है, याद रखिएगा। रूसो का जो राज्य आंगिक मतलब कि उसका शरीर रूप में, उसको टेलियोलॉजिकल के या सुदेशात्मक के आंगिक राज्य को जीवित मानना, जीवित वस्तु की तरह
तुलना करना या जीवित प्राणी की तरह तुलना करना, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टेट। उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। ठीक, सर्वोच्च शक्तिशाली माना है, जिस प्रकार हॉब्स मानता है उसी प्रकार रूसो भी कहता है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण तो उसने स्थापित किया लॉक ने, लेकिन रूसो किसी प्रकार नियंत्रण स्थापित नहीं करता है। संप्रभुता, अब संप्रभुता देखिए वही जो अभी आप पढ़े हैं, क्या है कि संप्रभुता, रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। संप्रभुता को आप राज्य कह सकते हैं। राज्य जिस शक्ति का उपभोग करता है स्वतंत्र रूप से, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। तो किस प्रकार है, असीमित शक्तियां उसके पास, वो ऐसी शक्ति जो किसी को दे नहीं सकता और बांटा नहीं जा सकता एवं कभी भी गलती न करने वाली संस्था है राज्य। ठीक, रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यही बनता है कि लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक कौन हुआ, पॉपुलिस्ट सॉवरेंटी का समर्थक कौन हुआ, तो रूसो। ठीक, उसने राज्य और संप्रभुता के लिए समान इच्छा या जनरल विल शब्द का प्रयोग किया है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए समान इच्छा का प्रयोग किया। जरा देखिए समान इच्छा शब्द का क्या अर्थ है। इसमें मानव, वो कहते हैं मानव की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक एक्चुअल विल और रियल विल। ठीक, तो समान इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार जरा देखिए केंद्र बिंदु है कि रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो जो समुदाय के कल्याण के लिए हो उसे हम रियल विल कहते हैं, नहीं वास्तविक इच्छा कहते हैं। ठीक, और कहते हैं जो कल्याण, समुदाय के कल्याण की भावना उसे रियल विल कहते हैं। लेकिन मनुष्य का जो वास्तविक या यथार्थ इच्छा क्या है, स्वार्थपूर्ण अपने ही इच्छा की पूर्ति करना, उसे बोलता है क्या, एक्चुअल विल। एक्चुअल विल ये स्वस्वार्थ या आत्म प्रेम पर आधारित है, यानी अपने पर आधारित है। और रियल विल यह परमार्थ यानी दूसरों के कल्याण, जन कल्याण पर आधारित है, सामुदायिक कल्याण पर व परोपकार पर आधारित होती है। सभी रियल जो हैं, याद रखिएगा, जितने भी वास्तविक इच्छा हैं, यानी वास्तविक इच्छाओं का योग क्या है, सामान्य इच्छा है। यानी सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा करना है। ठीक, अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं है, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। सभी वास्तविक यानी एक्चुअल विल की का जोड़ कहें या सभी का संगठित रूप कहें, वही क्या है, सामान्य इच्छा। याद रखिए इस बात से अच्छे से समझिए आप। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। ठीक, फिर अतः समान इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। ठीक, आइडियलिस्ट एक कंसेप्ट हुआ। समान इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं, केवल गुणों पर आधारित है, इसको मात्रा में माप नहीं सकते आप। समुदाय के कल्याण की इच्छा रियल विल का योग सामान्य इच्छा ही है, जिसको आप जनरल विल कहते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार रूसो की समान इच्छा के दो अंग, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य विवेक पर आधारित विवेकशील इच्छा, यह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। समान इच्छा का तात्पर्य बहुमत की इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक या कुछ की इच्छा भी हो सकती है। यह बहुमत की इच्छा या सर्व संपत्ति या लोकमत भी नहीं है। समझना इस चीज को आपको। स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि समान इच्छा के अनुसार चलना। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण समान इच्छा के अनुसार नहीं चले तो उससे इसके अनुसार चलने यानी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करना किया जाएगा अगर वो सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है तो। ठीक, चलिए, तो हर्नसा ने क्या कहा है, लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। ठीक, लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है, हर्नसा ने कहा, और ये प्रोफेसर वॉन का भी कहना है। ठीक, जैसे रूसो का प्रभुसत्ताधारी जो है, हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है, ये आपका प्रोफेसर जो वॉन है उनका भी कथन कह सकते हैं, उनका ही है, ये मिसप्रिंट है। समानता के विचार का समर्थन किसने किया, रूसो ने। अब जरा देखिए समानता का सिद्धांत क्या है, तो इसमें एक और चीज याद रखिए, ये इतना सामान्य इच्छा के प्रभावित हो गया, इसलिए इसको कहा गया फांसीवाद का दार्शनिक पिता। ये याद रखें, आगे आप देखिएगा। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके। बेहद
देखिए कितनी बड़ी बात है। रूसो क्या कहता है, कोई इतना गरीब ना हो सके वो अपने आप को बेच सके, और कोई इतना धनवान ना हो सके कि दोनों को किसी को खरीद सके। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो के अनुसार समानता के विचार का समर्थन में ये बात करता है। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया। एक ऐसा विचारक हुआ जो रूसो ने महिलाओं की समान शिक्षा के अधिकार का इसने वकालत नहीं की, बात नहीं मानी। स्वतंत्रता की संकल्पना देखिए क्या कहता है कि रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। सेबाइन के अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अब देखिए रूसो की स्वतंत्रता को पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम किसने कहा, तो सेबाइन ने कहा है, ठीक। और पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम से कौन संबंधित है, तो रूसो संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी जो समान इच्छा यानी वास्तविक इच्छा का प्रयोग, एक्चुअल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो उनको जबरदस्ती स्वतंत्र या वैसा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसलिए ये भी कोट पूछा जाता है, कौन कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, इससे संबंधित रूसो है। इसी कारण से फांसीवाद के विचार का दार्शनिक कहा गया। फांसीवादी से प्रेरणा लेते हैं, जैसे मुसोलिनी हुआ या हिटलर हुआ या माओ हुआ, ठीक। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं, तो फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कौन है, तो रूसो। उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र का कड़ा खंडन यानी पूर्णतः विरोध किया। प्रतिनिधि लोकतंत्र का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि आज वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इसका उन्होंने कड़ा खंडन किया, कड़ा विरोध किया। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है, ठीक। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र यानी रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि रेडिकल डेमोक्रेसी नहीं, आमूलवादी लोकतंत्र से कौन संबंधित है, तो रूसो। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा जाता है। सीबी मैकफरसन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र या डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की संज्ञा देती है। कौन देता है, सीबी मैकफरसन। राष्ट्रवाद, रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत का जन्मदाता कौन हुआ, तो रूसो। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। कैसे, विविधतावादी विचार, कैसे कि रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है, समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं और फांसीवादी भी उससे प्रेरणा लेता है। देखिए लोकतंत्र के साथ साथ व्यक्तिवादी है, समाजवादी भी उसे प्रेरणा लेंगे और फांसीवादी भी उसको फॉलो करते हैं सब लोग। रूसो की आलोचना जरा देखिए क्या है। टॉलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता हुआ, टॉलमैन कहता है ये। फिर रूसो की रचनाएं, रूसो की रचनाएं कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए जरा। कौन सा, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, इमाइल ऑन द एजुकेशन, और इमाइल और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन एक ही है, ठीक। क्योंकि प्लेटो की शिक्षा पद्धति से रूसो बहुत प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ उसे ने शिक्षा व्यवस्था पर एक नई पुस्तक लिखी, द इमाइल, ठीक। फिर डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स इस यूज की है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, ये ऐसे ही पूछता है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी ऐसे ही पूछ सकता है वो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल राइट 1762, इसकी रचना में उसके आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लिखित है। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में रूसो ने कहा है कि संपत्ति का सीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक हुई, रूसो की। ये ऐसे ही 4 लेटर्स टू एमडी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका रूसो। ये उसका फेमस कोट है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर जंजीरों में जकड़ा रहता है, ठीक। और बार्कर ने क्या कहा, बार्कर ने के बारे में कहा कि चाहे हम वामपंथी हो या उनसे भी वाम दक्षिणपंथी हो या उनसे भी दक्षिण
हमें रूसो में अपना विचार हमेशा ही मिल जाएगा। ठीक। प्रोफेसर वॉन रूसो को सामूहिकतावादी समझते हैं, जबकि कार्ल पॉपर उन्हें रोमांटिक सामूहिकतावादी, रोमांटिक कलेक्टिविस्ट कहा। ठीक। डुग्वी, टॉलमैन, अल्फ्रेड कॉबन ने उन्हें आधुनिक निरंकुशतावाद, मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म का संस्थापक कहते हैं। ठीक। इस तमाम चीजें चलिए और ये आप देख लीजिएगा। बाकी और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे हम लोग इकट्ठा सॉल्व करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, लगातार विजिट करते रहिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।